तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, थ्योरी के पर्पज़ से हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल के ऊपर ही आधारित है। बिना न्यूमेरिकल की नॉलेज के इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ थ्योरी वाले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ कुछ, कि ये चैप्टर जो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल जो श्योर है वो कौन सा आ सकता है आपको, पहला है आपको जो न्यूमेरिकल आएगा आपसे पूछा जाएगा वो है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। यानी कि आपको ट्रांजैक्शन दी होंगी कुछ, ठीक है, 8 या 10 ट्रांजैक्शन दी होंगी, उससे आपको कहा जाएगा कि आपने जर्नल तैयार करना है, लेजर तैयार करनी है, फिर उसके बाद उससे ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। तो ये न्यूमेरिकल जो है ये श्योर है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल बनता है आपका पार्ट 2 में, वो बनेगा आपके पास फाइनल अकाउंट का, जिसमें आपको कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करो, और साथ में बैलेंस शीट आपने तैयार करनी है, और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, जैसे आउटस्टैंडिंग की, एडवांस की, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की, डाउटफुल डेट्स की। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट दी होंगी, वो वाला आपको न्यूमेरिकल आएगा। उसमें आपने क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तैयार करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, वो पार्ट 3 में होगा। तो वो क्या होगा, आपको हायर परचेज का आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और हायर परचेज का नहीं आया तो फिर आपके पास ये कहा जाएगा कि कंसाइनमेंट या फिर जॉइंट वेंचर, इन दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हायर परचेज सिस्टम का, कि हायर परचेज सिस्टम का न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हैं। अगर हायर परचेज सिस्टम का नहीं आया तो फिर कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, इन दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास आएगा आगे फोर्थ पार्ट, ठीक है, डी पार्ट, उसमें क्या होगा, आपको इनलैंड ब्रांच जो है उससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अगर उसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो फिर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपने अच्छी तरह से कर लेने। अब सिर्फ जो थ्योरी वाले पॉइंट हैं, ठीक है, वो थ्योरी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन इन डिटेल। वित्तीय लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, इनका विस्तार से वर्णन करें। दूसरा है व्हाट आर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के रोकड़ आधार और उपार्जन आधार से आप क्या समझते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, इन दोनों में अंतर करो। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन सिद्धांतों की विभिन्न किस्में लिखो या उनका वर्णन करो। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेखांकन प्रमापों से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज दियर नीड, इनकी क्या आवश्यकता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, इज एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। क्या तलपट का मिल जाना ये एक ऐसा प्रमाण है कि आपके जो खाते बने हैं, खाता वही बनी है, वो बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन द एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस। ऐसी त्रुटियों का वर्णन करो जिनका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। रहतिया के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसाइनमेंट, प्रेषण क्या है। गिव जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। प्रेषक तथा प्रेषणी की पुस्तकों में कौन कौन सी रोज नामचा प्रविष्टियां की जाती हैं। आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर। संयुक्त साहस
से संबंधित लेन देनों की विभिन्न विधियों का वर्णन करो जिनसे उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, संयुक्त साहस में लेन देनों को रिकॉर्ड करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की विभिन्न किस्मों का वर्णन करो। एक्सप्लेन दियर अकाउंटिंग प्रोसीजर, उनकी लेखांकन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। उसके नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इन कनेक्शन विद इंसॉल्वेंसी। गार्नर वर्सेस मुरे, ठीक है, इस केस का आपने क्या करना है, इसका वर्णन करना है, परिभाषित करो इसको, वर्णन करो। ठीक है, किसके साथ संबंधित है, ये है इंसॉल्वेंसी के साथ संबंधित, दिवालिये के साथ संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक साझेदारी फर्म एक संयुक्त पूंजी कंपनी में कैसे तब्दील होती है। ठीक है, कैसे उसका कन्वर्ट की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, और कुछ क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन है जो ऊपर अभी आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी छोटे क्वेश्चन निकल आएंगे, और बाकी कुछ और क्वेश्चन है वो यहाँ से ऐसे निकल आएंगे। एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। लेखांकन प्रमाप 2 तथा लेखांकन प्रमाप 6 का वर्णन करें। एक्सप्लेन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रोज नामचा प्रविष्टियां करने के नियम बताएं। तीसरा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जर्नल एंड लेजर, रोज नामचा तथा खाता बही में अंतर करो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति तथा ह्रास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक तो आ गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है डेप्रिसिएशन के, इनमें आपको कहा गया कि आपने इनका अंतर करना है। ठीक है, एक आपके पास आ गया स्थायी किस्त पद्धति और दूसरा है घटते क्रम में जो बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। एक्सप्लेन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां तथा आय प्राप्तियों का वर्णन करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय तथा आयगत व्यय में अंतर करो। मेक डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर तथा कंसाइनमेंट में अंतर करो। ठीक है, संयुक्त साहस तथा प्रेषण में क्या अंतर है वो आपने करके दिखाने हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि कैश डिस्काउंट और व्यापारिक डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में क्या अंतर है। रोकड़ कटौती तथा व्यापारिक कटौती में अंतर करें। तो ये जितने भी आपके पास यूनिट हैं, 4 यूनिट होंगे, तो चारों यूनिट में आपको एक एक न्यूमेरिकल जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और जो पेपर स्टाइल है वो आपका कैसे आएगा, पार्ट ए जो होगा उसमें क्या होगा, 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, और आपने क्या करना है, उन 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपके नंबर बन जाएंगे 10, यानी कि एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 10 नंबर आपके छोटे क्वेश्चन में से बन जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर वाले। और पार्ट बी सी डी ई जो होगा उसमें क्या होगा, हर एक पार्ट में 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा, और हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने क्या करना है, उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक एक क्वेश्चन करना है। तो बी में भी आप एक करोगे क्वेश्चन, सी में भी एक, डी में भी एक, ई में भी एक, इस तरह से आप टोटल 4 क्वेश्चन करोगे, और एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे, तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे 40। और पेपर आपका कितने का आ जाएगा, पेपर होगा आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स का। ठीक है, 10 नंबर के ये छोटे क्वेश्चन और 40 नंबर के ये बड़े वाले क्वेश्चन, तो 50 नंबर का पेपर होगा। और आपके मार्क्स जो है वो 100 में से लगते हैं, वो कैसे होगा, प्रैक्टिकल आपके पास 20 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 मार्क्स की लगती है।